दोनों भाई आप आमने सामने। पहले तो युद्ध क्षेत्र में कोई भाई नहीं होता है, जो युद्ध क्षेत्र में कोई भाई नहीं होता है। चनैनी विधानसभा एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उसकी डेवलपमेंट के लिए हम कंटेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों हर्षदेव और आप एक ही सीट पर जो है वो आमने सामने हैं, लगता है कि नुकसान किस तरफ होने वाला? मेरे जैसे नेता से डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरे से काम करवा के जाओगे और मेरे साथ नहीं चलोगे तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि मैंने किसका काम चलाया। नहीं भी चलोगे तो मैं कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि लोगों की नज़र इस समय इसी सीट पर? हाँ, मुकाबला तो आप आज शाम से हमारे साथ हैं और आपने देख लिया कि यहाँ के जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब जो है ये देखने को मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला है। हमें जो वो लोग चुनते हैं तो लोगों को वो लगभग 150 से 200 यूनिट जो बिजली का वो मुफ्त देंगे। हाँ भैया, कहाँ आपने कौन सा, तभी मैं आपने यूनिट लगा दिया कि आप अपनी बिजली तैयार करोगे। सिस्टम है, आप एक एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे हो और वहाँ भी लाले पड़े हैं, तो बिजली तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी मैटर है। वो अक्सर ये कहते हैं कि चुनावों के समय में नेतागण जो वो जो गांव-गांव तक आते हैं, हर एक व्यक्ति तक मिलते हैं, लेकिन जो डिमांडें उस नेता के सामने रखी जाती हैं वो डिमांडें अगले आने वाले 5 साल 10 साल जब तक चुनाव नहीं आते वो डिमांडें वहीं की वहीं रहती हैं। नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आपका स्वागत है। और जम्मू कश्मीर में लगभग 10 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जब से विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है और उसके बाद जितने भी राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी सीट को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और उधमपुर ज़िला की अगर हम बात करें तो उधमपुर ज़िला की एक ऐसी सीट जिस सीट पर पूरे ज़िला उधमपुर के लोगों की इस बार नज़र रहने वाली है, क्योंकि चनैनी घोरडी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार उस विधानसभा क्षेत्र में 2 दिग्गज नेता जो आमने सामने हैं। एक तरफ बलवंत सिंह मनकोटिया जी और जो जिन्हें भाजपा द्वारा इस बार जो मैंडेट दिया गया है, टिकट जो दी गई, और दूसरी तरफ पैंथर्स पार्टी इंडिया की तरफ से हर्षदेव सिंह जी जो है इस मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आपकी इस बार किस तरीके के चुनाव ये रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों आप आमने सामने हैं। एक समय था कि एक पार्टी के लिए आपने काम करा था, लेकिन आज आमने सामने हैं। एक तरफ हर्षदेव होंगे, दूसरी तरफ बलवंत सिंह मनकोटिया होंगे। मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि लोगों की नज़र इस समय इसी सीट पे? हाँ, मुकाबला तो आप आज शाम से हमारे साथ हैं और आपने देख लिया कि यहाँ के जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब जो है ये देखने को मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला है। यहाँ पे लोग बीजेपी को प्यार करते हैं, मोदी जी को प्यार करते हैं और थोड़ा बहुत बलवंत सिंह को भी लोग चाहते हैं और दिल से प्यार करते हैं। तो इसलिए मुकाबला कहीं नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी क्लीन स्वीप होगी इस चनैनी विधानसभा क्षेत्र में। आपने जो लगभग 2 साल का समय जो आपको भाजपा में जुड़े हुए हो गया है, तो आपने मैक्सिमम कार्य जो है वो उधमपुर वेस्ट में करा है। जहाँ पर किस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है, क्योंकि आप अभी जब आप थोड़े समय जहाँ पर एक्टिव है, तो किस तरीके से आपको जहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैं बेशक विधायक उधमपुर विधानसभा क्षेत्र से रहा, लेकिन मेरा चूँकि एक शुरू से मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स का, तो मैं पुंछ के अंदर भी काम करता रहा हूँ। उधमपुर का विधायक होने के नाते रजौरी में भी करता हूँ, डोडा किश्तवाड़ रामबन में भी करता हूँ, कश्मीर में भी करता रहा हूँ, सांबा कठुआ जम्मू में भी करता रहा हूँ, रियासी में भी। तो मुझे मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। और मेरे पास हर जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र से लोग पिछले 30 वर्षों से मेरे संपर्क में आते हैं, जाते हैं, काम करवाते हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि हम चनैनी से कंटेस्ट करते हैं, इससे बेस्ट कंटेस्ट करते हैं। बाकी रहा इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली हमने पार्टी को बता दिया था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जब दिल्ली की तरफ से ये कहा गया, तो फिर तो हमने कहा कि पार्टी हमारी सर्विसेज जहां यूटिलाइज़ करना चाहती है तो आप तक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है वो मैंने उनको बता दिया था। तो हम नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर जब हम हैं तो हम रोज़ झगड़ा करें कि मुझे वहाँ की चाहिए, वहाँ की चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल बेस्ट के लिए इसके लिए मैं भी झगड़ता तो आज तक उधमपुर ज़िला की कोई भी सीट डिसाइड नहीं हो पाती, जैसे ईस्ट के लिए अभी चल रहा है, आज तक इंतज़ार रहता। तो इसलिए हमने कहा पार्टी को हमारी सर्विसेज का कहाँ बेनिफिट हो सकता है हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम पार्टी में आए तो हमारा मकसद यही किया कि पार्टी स्ट्रेंथन हो, पार्टी मजबूत हो। इसी टारगेट को लेके पार्टी ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है हमने उसको एक्सेप्ट किया है और यही टारगेट है हमारा कि पार्टी उधमपुर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मेजॉरिटी में सीटें ले और जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बना पाए। सर, अगर आपको चनैनी घोरडी की जनता जो वो चुनती है तो
कौन कौन सी डिमांडें आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की क्या डिमांडें आप तक अभी तक पहुंची हैं और क्या उन डिमांडों पर काम होगा? क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि चुनावों के समय में नेतागण जो है वो जो गांव-गांव तक आते हैं, हर एक व्यक्ति तक मिलते हैं, लेकिन जो डिमांडें उस नेता के सामने रखी जाती हैं वो डिमांडें अगले आने वाले 5 साल 10 साल जब तक चुनाव नहीं आते वो डिमांडें वहीं की वहीं रहती हैं। तो क्या अगर जनता आपको चुनती है तो जो डिमांडें होंगी, खास करके हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जहाँ युवा इस समय बेरोज़गार हैं, क्या युवाओं को रोज़गार मिलेगा, इन पर काम जो है आपकी तरफ से किया जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है लीडर के ऊपर कि वो सिर्फ एमएलए बनने के लिए आया है या वो समाज सेवक है, समाज की सेवा करता है। तो हमारी समाज सेवा की भावना है। आप इस चीज़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम सुबह पिछले कई वर्षों से हम सुबह हॉस्पिटल में एक हमारा लंगर रहता है चाय का वितरण का, देसी चाय का, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन उधमपुर हों तो हम खुद जाके वहाँ पे, वो चाय वितरण का इशू नहीं होता है, वो तो हमारी टीम है काम करती है, लेकिन खुद जाने का मकसद है कि हम सुबह 5:30 बजे से 6:30 वहाँ रह के हम 200-250 लोगों को मिल पाते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम हॉस्पिटल में आ रही है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उनका क्या हेल्प कर सकता हूं। तो वो एक सहारा उनका हम बनते हैं और लोगों को ये सहारा लगता है कि हमें कोई दिक्कत होगी तो वो रात दिन में इंतज़ार करते हैं कि बलवंत सिंह, हालांकि मैंने कभी नहीं बताया कि मैं जाता हूं, मैं कभी नहीं बताता हूं मैं कोई एक्स-एमएलए हूं या मैं फलाना हूं, लेकिन उनको पता है कि एक आदमी आएगा, उसको बात बताएंगे तो वो डॉक्टर को उसी टाइम फ़ोन करेगा, ब्लड के लिए बोलेंगे तो फ़ोन करेगा, एम्बुलेंस के लिए, तो एक सहारा लोगों को हम देते हैं। तो ये हमारा आ गया कि पॉलिटिकल हमारा जो है कमिटमेंट, जो हमारी सामाजिक कमिटमेंट है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर इस चीज़ से लोगों को भी अंदाज़ा, आज सैकड़ों लोग आज इस कैंपेन में मुझे मिले, जनाब आप हॉस्पिटल में आए, आपकी शक्ल का ही कोई बंदा हमने देखा था, आप ही थे, मगर लगता है आपको मैं ही था, तो हो सकता है मैं ही हूँ। आज लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। तो ऐसे ही मैं जब पहला चुनाव लड़ा 2002 में, तो मैंने 18 बार अपना ब्लड दिया और सैकड़ों बार लोगों को ब्लड दिलाया। तो जब मैं डोर टू डोर कैंपेन में जाता था तो लोग मुझे मिलते थे। एक बार एक घर में गया तो बुज़ुर्ग लेटे थे, तो बेटा बाहर आया, तो मैंने कहा बुज़ुर्ग बीमार हैं, कहता मैंने फिर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद यहीं से लेंगे। कहते नहीं पापा, कहते आपको मिल के ही जाना है, ऐसे नहीं बाहर से जा सकते। तो जब हम अंदर गए तो बुज़ुर्ग लेटे थे, उठ के खड़े हो गए और गले लगे। मैंने कहा पापा जी क्या मसला है, आप इतना प्यार कर रहे हो? कहते बेटा असली बेटा तो तू है मेरा। मैंने कहा कैसे? कहते तूने मेरे को एक बार ब्लड दिया था और जिसकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो मुझे याद नहीं था कि मैंने इन बुज़ुर्ग को ब्लड दिया और इनकी वजह से इनकी लाइफ में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके के लोग आज हर गांव में मिलते हैं, जो जिनको पता है कि बलवंत के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और बलवंत भरोसेमंद आदमी है। तो इस तरीके की जो है लोगों के अंदर हमने विश्वास 30 वर्षों में बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वोट लेके हम उसके बाद हम दिखेंगे नहीं, हमें इंटरेस्ट है, हमें शौक़ है और हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि वोट के बाद भी इसी तरीके से आपके साथ, आपकी तरक्की में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको एक ऐसा रिश्ता आपके साथ कायम करेंगे जो एक परिवार के एक सदस्य, एक भाई का, एक बेटे का, एक दोस्त का जो रिश्ता है वो आपके साथ कायम करने में कामयाब हो पाएँ, ये हम कोशिश करेंगे। और वो रिश्ता जिसमें हर दुख की घड़ी में, हर अच्छे समय में हम आपके साथ खड़े हो पाएँ, डेवलपमेंट के साथ साथ वो रिश्ता हम चनैनी गोडी की जनता के साथ जोड़ना चाहते हैं और लोग जुड़ रहे हैं उसमें। क्या सर, जितने भी डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अगर सरकार बनती है तो उन पर भी जो वो काम किया जाएगा, उन्हें परमानेंट किया जाएगा? क्योंकि कुछ समय पहले जो आप खुल के आवाज़ उठाते थे कि अब भाजपा में आप शामिल हुए हैं और भाजपा द्वारा आप जो आपको टिकट भी दी है कि अगर आपको जनता चुनती है, सरकार बनती है, तो क्या डेली वेजर के लिए क्या जो है नया प्रावधान लाया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट तो चाहती थी, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की वजह से उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया था इन डेली वेजर्स का इशू सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कि जैसे ये लगे कि ये लोग मतलब कि कोई बैकडोर एंट्री से आए हैं, ज़बरदस्ती घुसे हैं, गैर कानूनी तरीके से घुसे हैं। उनकी इमेज को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये फ़लानी पार्टी के हैं, ये नेशनल मैंने उसमें बयान नहीं कर सकता। तो जो भी चीज़ें थी तो वो इस तरीके से नेगेटिव उनके खिलाफ वहाँ पे केंद्र सरकार तक पहुँचाई थी। लेकिन पिछले 3-4 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अमित शाह जी के कार्यालय में हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई, उनको पूरे तरीके से हमारे कमेटी के मेंबर डिस्कस हुआ और अमित शाह जी ने माना कि आने वाले समय में हम ये जेन्युइन इशू है, इसका हम हल निकालेंगे। इसी तरीके से हमारे बीडीजी के लोग हैं, जो विलेज डिफेंस ग्रुप हैं, जो पहले जिसको बीडीसी कहते थे, उनमें से 4000 के करीब लोग हैं जिनकी सैलरी का जो उनको मिलती थी आज नहीं मिल पा रही है, उसका इशू सेटल करने की है। NYC का जिसका इशू सेटल करने की ज़रूरत है। स्कूलों के अंदर स्टाफ का इशू है कि पिछले 7-8 वर्षों से टीचर की भर्ती नहीं हो पाई है, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा
बना के जितने भी रहबरी तालीम थे, अगर उनको रेगुलराइज करना था तो आप नई भर्ती नहीं कर सकते जब तक वो पूरे तरीके से रेगुलर नहीं हो पाए। तो उनको लगभग 15 साल का समय लगना था, तो 7-8 साल हो सके तो 7-8 साल और नई भर्ती नहीं हो सकती, जिसकी वजह से स्कूलों में स्टाफ की शॉर्टेज है। तो उसका कॉन्ट्रैक्चुअल या ढाक बेसिस पे किस तरीके से वहाँ स्कूलों में स्टाफ दिया जाए ताकि वहाँ के लोकल लड़के को उसका खर्चा भी बन पाए, उसका जेब खर्चा बन पाए और वहाँ के स्टूडेंट्स को एक टीचर मिल पाए। इस तरीके की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। सड़क, पानी, बिजली का है। पानी की बात करें तो मोदी जी ने हर गांव के अंदर लगभग 10, 15, 20 करोड़ की स्कीम लागू की है, चल रही है, लेकिन उसको लोगों तक उस पानी को पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी होगी। इस तरीके से बिजली का है, बिजली के इश्यूज़ हैं, बिजली का लगभग हर घर तक कनेक्शन मिला है, लेकिन आज डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से जो बिजली के बिल्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट का आदि घर में नहीं जाता और अपने घर से बैठ के बिल बनाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रोज़गार का मसला है, जितनी वेकेंट पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हैं उनको टाइम बाउंड मैनर पे उनको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट को हम सुजेस्ट करेंगे। और बाकी उनको अलग अलग जो प्राइवेट जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे उनकी स्किल बेस के हिसाब से उनको एडजस्ट करवाने में कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो लोग अपना सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई रोज़गार चलाना चाहते हैं, बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आए हैं उसमें कोई अड़चन डालता है, रोड़ा डालता है, उसको दूर करके उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग फील्ड में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग 12 साल का एज ए विधायक हमारे पास तजुर्बा है और पॉलिटिकल और सामाजिक फील्ड में लगभग 30-35 साल का तजुर्बा है। तो उस तजुर्बे का बेनिफिट हम चिनैनी के लोगों के साथ साझा करके उसको बेनिफिट को लोगों तक पहुँचाएँगे। हर्षदेव जी का एक मैंने बयान सुना, वो कहते हैं कि अगर हमें जो वो लोग चुनते हैं तो लोगों को वो लगभग 150 से 200 यूनिट जो बिजली का है वो मुफ्त देंगे। हाँ भैया, कहाँ आपने कौन सा, तभी मैं आपने यूनिट लगा दिया कि आप अपनी बिजली तैयार करोगे। सिस्टम है, आप एक MLA के इलेक्शन लड़ रहे हो और वहाँ भी लाले पड़े हैं। तो बिजली तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी मैटर है, तो वो अब इलेक्शन में हर वो वादा करने के लिए तैयार हैं ताकि किसी भी तरीके से लोग एक बार मुझे वोट दें। और लोग समझते हैं कि एक MLA क्या, आप 10 MLA भी किसी पार्टी के बनाओ और वो इस तरीके का वादा करे, जबकि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग इस तरीके का वादा नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास अच्छी संख्या में लोग आने वाले हैं। तो इनकी बात तो छोड़िए, तो ये मतलब मुझे लगता है कि बेसलेस जो है ये कमिटमेंट है और लोग इसके ऊपर विश्वास करने के लिए राज़ी नहीं हैं। आप दोनों आमने सामने हैं, नुकसान किसको होगा? हैं? आप दोनों, हर्षदेव और आप, एक ही सीट पर जो है वो आमने सामने हैं, लगता है कि नुकसान किस तरफ होने वाला? हम नुकसान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों के बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं और हम चुन के आते हैं तो सरकार से हम लोगों का काम करवा सकते हैं। हम किसी का बुरा चाहने के लिए इस इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। चिनैनी विधानसभा एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उसकी डेवलपमेंट के लिए हम कंटेस्ट कर रहे हैं। आखिरी में मैं जानना चाहूँगा कि एक ऑडियो जो है आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो आई थिंक आपने भी सुनी होगी, उस ऑडियो पर कुछ कहना चाहेंगे कि वो ऑडियो रियल है या फेक? यहाँ हर मीटिंग में इस तरीके के सैकड़ों हमारे साथी हैं, इस तरीके से बोलते हैं और कई बार हमारी आंखों में भी पानी आता है कि इस तरीके का लोगों का प्यार हमें जो मिलता है। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर मतलब ठंडे दिमाग से सोचा कि ऐसा क्यों है, तो मैंने देखा कि मैंने तो कभी किसी को धुतकारा ही नहीं है, कभी किसी को किसी की इंसल्ट नहीं की है, कभी किसी की बदतमीज़ी नहीं की है, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की है। कभी कोई आदमी मेरे ऑफिस में आया, किसी भी विधानसभा किसी जात धर्म बिरादरी का आया, मैंने उसको खाली नहीं जाने दिया। तो आप जब उनके गांव में जाते हैं, 2-4 लोग खड़े होते हैं, मनकोटिया जी आपने हमारा मोटरसाइकिल थाने में था उसमें मदद की है, मेरी बहन को ब्लड चाहिए था उसमें भी मदद की है, मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर देख नहीं रहा था, मेरा वो टेस्ट नहीं हो रहा था, मुझे स्कूल में एडमिशन करवानी थी। तो इस तरीके के जब लोग सामने आते हैं तो हमें खुशी होती है। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे नेता से डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरे से काम करवा के जाओगे और मेरे साथ नहीं चलोगे तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि मैंने किसका काम चलाया। नहीं भी चलोगे तो मैं कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता और ना मेरी बिगाड़ने की नीयत है। ऐसे नेता होते हैं कि जो हर चीज़ को लिख के रखते हैं और जब सभा में जाते हैं उस गाँव में और उसके पोते को खड़ा करते हैं कि मैं बेटा तेरे दादा को मैंने थाने से छुड़ाया था, वोट किसको देगा, तो बच्चा इंसल्ट भी महसूस करता है, कहता है भाई साहब आपको ही देंगे। तो हमने कभी ये रिकॉर्ड नहीं रखा, ना काम करने का रिकॉर्ड रखा और ना एज MLA हमने कभी डायरी रखी, लेकिन कोई शिकायत लोगों की आने नहीं दी। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, बलवंत सिंह आपका विधायक नहीं, आपका परिवार का एक सदस्य आपके साथ आपके इस बोर्ड से जुड़ेगा और आपके हर दुख सुख का साथी आप बन के आपके सामने खड़ा रहेगा। और इस तरीक़ा का प्यार और हमदर्दी हमें जो देखने को मिल रही है तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम भी कोई प्यार हमदर्दी में कमी नहीं रखते, जो मर्जी आएगा
और वैसे भी अगर आप एक प्रैक्टिकल बात करेंगे कि दीवार के ऊपर आप काला बाल फेंकते हो तो रिटर्न में काला ही आता है। आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हो तो रिटर्न में बदतमीज़ी ही आती है। अगर आप सफ़ेद बाल फेंकते हो तो रिटर्न में सफ़ेद आता है। तो आप किसी मान सम्मान किसी को देते हो तो रिटर्न में मान सम्मान आता है। किसी को प्यार देते हो तो रिटर्न में प्यार आता है। तो हम लोगों को प्यार बांटते हैं और वही प्यार हमें वापस हमें आ रहा है। तो इसके लिए मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू द पीपल ऑफ चिरैनी विधानसभा क्षेत्र कि उन्होंने जिस तरीके से हमें मतलब जो प्रेम दिया है, जो उन्होंने हमें हमदर्दी दी है, जो हमें अपनापन दिखाया है, मैं गदगद हूँ। और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यही हमदर्दी प्यार भाव आपकी तरक्की के साथ साथ आगे भी चलेगा। आपका भाई आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी और ख़ास बातचीत हमने इनसे करी है। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस सीट पर जो जब चुनाव होंगे तो वो चुनाव जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपकी क्या कुछ राय है? जनता इस बार किसे जो अपना नुमाइंदा बनाना चाहती है और किन किन मुद्दों पर आप अपने मत का दान करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।